किसी का हुआ? अब यहाँ पर देखो ए बी प्लस सी दिया है, तो अरिथमेटिक मीन टाइप का कुछ दिख रहा है तीनों का सम, बट यहाँ पे 1/a 9/b 36/c है, तो ज्योमेट्रिक मीन में तो आएगा नहीं, ये हार्मोनिक मीन में ही आएगा। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन में आएगा तो अगर इसको तुम ब्रेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए है तो ए का 1/a, बट 9/b कैसे आएगा? हार्मोनिक मीन अगर तुम इन तीनों का देखो तो क्या हो जाएगा? ए बी सी का हार्मोनिक मीन 3 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c होता ना। ठीक है, लेकिन अपने को यहाँ पे 9 चाहिए, बी के ऊपर 9 चाहिए ना, तो बी के ऊपर 9 कैसे आएगा? अगर हम ए b/9 c/36 करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/a 1/b/9 1/c/36। बट अब यहाँ पर जब b/9 करेंगे तो यानी को b को 9 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं ना, तो यानी कि यह 9 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स, और यह 36 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है? तो ये 9 टाइम, ये 1 टाइम, ये 36 टाइम, 9 + 1 10 और 36 + 10 46। तो टोटल जो नंबर होंगे वो 46 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे 46 और यहाँ पे जितनी टाइम्स यह होगा, मान लो 9 टाइम्स है तो यहाँ 9 आ जाएगा, 36 टाइम्स है तो यहाँ तो 36 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कल बताया गया था जनरल फॉर्म ना, जितने नंबर ऑफ टाइम्स रहे उतना अपॉन नंबर करते हैं ना। अब इसको करोगे तब 9 ऊपर जाएगा तो 81 हो जाएगा, या 36 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको b/9 c/36 नहीं करेंगे, क्योंकि जो नीचे बन रहा वही ऊपर बनेगा ना। तो मान लो क्या किया जाए, अगर इसको भी 3 कर दिया जाए तो b/3 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 3 टाइम्स रहेगा, ऊपर भी 3 रहेगा, 3 से जाएगा 9 हो जाएगा। और इसको 6 कर दिया जाए, जैसे कि अगर मान लो हम ले लें a b/3, अब b/3 ले रहे हैं तो b/3 और c/6, अब ये 6 टाइम्स। समझ में आ रहा? तो अब इनका जो अगर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन निकालोगे तो इनका एक अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सबका सम यानी कि ये प्लस ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स b/3 प्लस 6 टाइम c/6, यहाँ पे अरिथमेटिक मीन अपॉन टोटल कितने टर्म है? 1 3 6 6 3 9 1 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऊपर a प्लस b प्लस c/10। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितना दिया है? इसकी वैल्यू 2 है, तो 2/10। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा? 1/5। किसी को कोई डाउट है? अब अगर इसका हार्मोनिक मीन निकालेंगे हम, हार्मोनिक मीन, तो अब इसको बस समझाने के लिए यहाँ पे था, ठीक है, चाहो तो साइड में लिख लेना। अब अगर इसका हार्मोनिक मीन निकालोगे तो टोटल कितने टर्म है? 10। तो 10/1/a1, ठीक है, प्लस अब b वाला कितना टर्म है? 3। अब एक को लिखना चाहो तुम एक को लिख सकते कि 1/b/3 प्लस 1/b/3। समझ में आ रहा है ना? तो 3 टाइम्स है तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स b/3, ठीक, प्लस 6 टाइम्स c/6। सभी को क्लियर? अब हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/a प्लस यहाँ से 1/10/1/a प्लस 9/b
प्लस 36 अपॉन सी। अब हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे AM ग्रेटर देन आर इक्वल टू HM डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन कितना है 1/5 ग्रेटर देन 10/1/A प्लस 9/B प्लस 36/C। तो इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, क्यों? तो इनइक्वालिटी से क्या, अगर निगेटिव नंबर न रहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है ABC बिलोंग्स टू R पॉजिटिव, रियल नंबर पॉजिटिव। समझ में आ रहा? तो यह पूरी वैल्यू पॉजिटिव है ना। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो किधर कुछ भी मल्टीप्लाई करो, निगेटिव में बस ध्यान रखा करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/A प्लस 9/B प्लस 36/C ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। सबको क्लियर है? फटाफट नोट करो। अब मिनिमम वैल्यू इसका 50 हो गया। फैक्टोरियल पता है सबको? सुने हो तुम लोग फैक्टोरियल? ठीक, किसी दिन मैं क्लास में बताया था शायद। चलो, अगर मान लो 5 फैक्टोरियल दिया रहे कहीं, ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि 5 × 4 × 3 × 2 = 1। समझ में आया? जितने का फैक्टोरियल दिया रहे उससे स्टार्ट करके उससे छोटे सभी नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मान लो 3 फैक्टोरियल दिया रहे तो 3:2 1। ठीक है, 1 फैक्टोरियल दिया रहे 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा 1। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, उस नंबर का उससे छोटे सभी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा? अब अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल दे दे तुमको तो क्या हो जाएगा n × n-1 n-2 अप टू 2 1 लास्ट में होगा ना। सबको क्लियर है? अब अगर तुम इसको लिखना चाहो तो n, अब यहां से भी अलग से फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, n-1 का फैक्टोरियल है वो। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल का, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो ना, 5 फैक्टोरियल = 5 × 4 का फैक्टोरियल। अबे बीच में पॉइंट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, डेसिमल मत समझना। 5:4 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 के फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 4:3:2:1 यही आएगा ना। यहाँ पर भी सेम चीज। समझ में आया? अब इसको एक और आगे लिखना चाहो तो n = n-1 = n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते। सभी को क्लियर है? अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। ठीक है, आगे समझा दूंगा क्यों होता है, बट अभी याद रखो। अब ऐसे भी तुम समझ सकते हो, यहाँ पे अगर मैं एक और फैक्टोरियल लिख दूं, बीच में लिख दे रहा मैं 2 फैक्टोरियल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2:1। और यहाँ पे अगर 4 फैक्टोरियल लिख दूं तो 4:3:2:1। तो अगर यहाँ से यहाँ अपन आ रहे हैं तो कितने से डिवाइड कर रहे हैं 5 से, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो कितने से डिवाइड कर रहे हैं 4 से। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं कितने से डिवाइड कर रहे हैं 3 से, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं कितने से डिवाइड कर रहे हैं 2 से। तो यहाँ से 0 पे अगर जाएंगे तो कितने से डिवाइड करेंगे 1 से, तो 1 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। सभी को क्लियर है फैक्टोरियल?
लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब एक्सपोनेंशियल सीरीज e टू द पावर x का सीरीज क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, e की पावर x का यह सीरीज होता है। अगर x की वैल्यू 1 रख दो तुम, पुट x इज इक्वल टू 1, अगर x इज इक्वल टू 1 रखो तो e इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब इसी को सॉल्व करोगे, तीन दोनों की वैल्यू 1 प्लस 1 2, 2.5। इसी को सॉल्व करने पर वैल्यू आती 2.7 समथिंग आती ना e की वैल्यू। ठीक है, अब अगर e की वैल्यू -1 भी रख सकते तुम, पुट सॉरी x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 रख दी तो यहां पर क्या हो जाएगा? e का पावर -1, तो 1 -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब इन दोनों को अगर अपन इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। ऐड 1 एंड 2, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? e प्लस e का पावर -1 इज इक्वल टू, तो ये ऑड नंबर वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। बाकी जो बचेगा ऐड होके 2 टाइम्स हो जाएगा ना, तो यहाँ से अगर तुम 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 1। ठीक है, और यहाँ से 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? अब अगर 2 से चाहो तो इधर डिवाइड भी कर सकते। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हम लोग, 1 माइनस 2। अब 1 माइनस 2 करोगे तो e माइनस e का पावर -1 इज इक्वल टू, तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? चाहो तो 2 से दोनों में इधर भी इधर डिवाइड कर दो, इधर भी इधर डिवाइड कर दो। समझ में आया? नोट डाउन करो। अगर एक चीज और देख लो इसमें, अगर इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते, सिग्मा 1 अपॉन r फैक्टोरियल। अब अगर r की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करें, मान लो यहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है ऊपर, तो इन्फिनिटी हो जाएगा
वो अपर लिमिट आर की इन्फिनिटी हो जाएगी। अब लोअर लिमिट अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल यहाँ से लेके पूरा आ जाएगा। बट अगर इसको भी इंक्लूड करना है तो 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 1/0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है ना, तो पूरा आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से चाहो तो इसको भी लिख सकते, तीनों को लिख सकते। ठीक है, अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, अगर इसको तुम लिखना चाहो तो 2, क्योंकि 2 तो बाहर ही है, सिग्मा। अब यहाँ आर की वैल्यू कुछ तो लेंगे, ऊपर तो इन्फिनिटी जाना ही है। अब 2 का मल्टीपल फैक्टोरियल है, तो यानी कि 1/2r का फैक्टोरियल। अब अगर r की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे तो 2, 4, 6, बट 1 भी चाहिए तो 0 से स्टार्ट कर लो। समझ में आ रहा, उसी तरीके से नीचे वाले का भी, चाहे 2r-1 बना के लिखो, चाहे 2r+1 बना के लिखो। समझ में आ रहा है ना, 2 टाइम्स सिग्मा 1/2r+1 फैक्टोरियल। अब यहाँ r = 0 to इन्फिनिटी। सबको क्लियर है? ऊपर का नोट डाउन हो गया होगा, इधर का उधर का ट्राई करो अटेम्प्ट करने की। इधर वाला हुआ, अब अगर ध्यान से देखो, ठीक है, तो e की पावर x की सीरीज क्या थी, 1 + x/1 फैक्टोरियल x² 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ 1 प्लस, अगर α² 4, यहाँ 1 फैक्टोरियल हम लोग डाल दे। ठीक है, तो 1 + α/2 x ले ले तो x/1 फैक्टोरियल। अब यहाँ α² 4 है तो α/2 का स्क्वायर है ना, तो x² 2 फैक्टोरियल, यहाँ x³ 3 फैक्टोरियल, यानी कि α/2 का क्यूब। समझ में आ रहा, तो यानी यह किसकी सीरीज लिखी है, e की पावर α/2 की। बोलो समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा? तो उधर वाली कौन सी सीरीज लिखी है, e की पावर बीटा। अब सॉल्व कर लो, अब तो हो जाएगा ना, करो करो जल्दी करो। बाकी लोग कोई बात नहीं। अब e की पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, β/2, तो यानी α + β/2। तो α + β की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो अगर α + β की वैल्यू निकालो तो -b/a, यानी कि -6/3 यानी कि 2, तो यानी e की पावर 2/2, यानी काम खत्म, प्लस x/1 फैक्टोरियल। अब दोनों देखो, यहाँ अल्फा है यहाँ बीटा है, बट दोनों सीरीज सेम है, तो यहाँ पे अगर तुम β/2 को x लिख दो, β/2 को x लिख दो तो क्या हो जाएगा, 1 + x प्लस, अब β² 4 है, यानी कि β/2 का स्क्वायर। अबे 2 फैक्टोरियल तो छोड़ दो ये, बट ये β² 4 है ना, तो β² 4 यानी β/2 का स्क्वायर यानी x²। उसी तरीके से ये β³ 8 है यानी x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ 1 फैक्टोरियल लगा दे तो वही सीरीज है ना, बट x की जगह पे β/2 हो गया है।
इसके इजी इजी क्वेश्चंस आते इसी तरह के, दो दो लाइन में, तीन तीन लाइन में होंगे, बट अगर दिखा तो, नहीं दिखा तो हो गया किसी का। अब अरे इसको अप टू इन्फिनिटी कर लो आगे। अब इसका पहले टर्म लिखो, इसको तुम क्या लिख सकते हैं, यस इज इक्वल टू सिग्मा 2r अपॉन 2r माइनस 1 लिखो, ठीक है। ऑड नंबर कहीं दिखे तो 2r माइनस 1 या 2r प्लस 1 कुछ भी कर सकते अपनी। अब ऊपर मैंने 2r कर दिया तो r की वैल्यू 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 6, नीचे r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा, 2 माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। समझ में आया? अब अगर इस तरह का कुछ भी बने, ठीक है, TR टर्म समझ में आया, यही है ना। अब अगर इस तरह का कुछ भी बने तो पहले ऊपर से R वाला टर्म खत्म करो, ठीक है। अब उसको कैसे खत्म करेंगे, इधर देखो तरीका, सिग्मा R इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहां से 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल है तो 2r माइनस 1 के फैक्टोरियल को 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, एक और सब्ट्रैक्ट करके, अभी बताया था। तो यहाँ पे अगर ऊपर 2r माइनस 1 वाला टर्म बना दे तो ये 2r माइनस 1 और ऊपर वाला 2r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो 1, एक बार ऐड कर दो। सबको क्लियर है? अब अलग अलग कर दो। यहाँ पे s इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2r माइनस 1 अपॉन, अब इसको लिख सकते हो 2r माइनस 1 इंटू 2r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिग्मा अलग हो जाता, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल। किसी को कुछ डाउट वगैरह है तो यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब r की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। तो अगर यहाँ रखे तो r की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? r की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, 2 इंटू 1 माइनस 2 0, यहाँ 2 रखोगे तो प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 2 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 3 जा 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। इस तरह से यह चला जाएगा इन्फिनिटी तक प्लस। अब इधर वाला r की वैल्यू 1 रखे तो 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 रखे तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा? 3 रखे तो 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक। अब देखो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। यह किसकी वैल्यू होती है, e की पावर, e की वैल्यू होती है, e की वैल्यू क्या लिखवाया गया है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3। समझ में आ रहा है ना? तो s इज इक्वल टू e, नोट डाउन करो। फाइंड सांत्रो सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सॉल्व करो। अरे कर सॉल्व, छुट्टी छुट्टी।
10 मिनट और पढ़ो, चैप्टर खत्म करते हैं, काम खत्म। 10-15 मिनट, आधे घंटे। अबे चुप रहो, कर क्वेश्चन कर। अब यहाँ पे n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं तुम लोग? सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते, ठीक है। अब n से एक n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू 1। अब एक चीज तुम ध्यान रखना, जो कैंसिल कर रहे हैं यहाँ n टू n कैंसिल कर रहे हैं ना, तो यानी कि 0 वाला टर्म अभी तक यह 0 से स्टार्ट हो रहा था ना, तो जब एक बार n से n कैंसिल करोगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? जितनी बार तुम कैंसिल करोगे, ठीक है, उसके जो भी जीरोज मिलेंगे, जैसे n की वैल्यू 0 रखने पर, ठीक है, 0 से 0 नहीं ना कैंसिल होता कभी, ठीक है। तो जो भी यहाँ कैंसिल करो, मान लो n से n कैंसिल हो गया तो यहाँ से 0 गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम रखोगे तो निगेटिव टर्म मिलने लगेगा, लास्ट में देखना अभी। तो यहाँ पे n से n कैंसिल हुआ, तो जो 0 से स्टार्ट था उसको मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब नीचे n माइनस 1 आ गया, ऊपर भी वही बनाते हैं, तो n माइनस 1 प्लस 1 कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब इसको अलग कर लो, n माइनस 1। अब इसको अगर ब्रेक करोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इधर सिग्मा और प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दो, अभी तक n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी थी, बट 1 को कैंसिल कर रहे हैं n माइनस, तब यहाँ से 1 भी गायब हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 से। बट यहाँ नहीं कुछ चेंज हो जाएगी क्योंकि ये तो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो दिक्कत क्या होता, अगर 0 लेकर भी आते तुम ना, तो यहाँ पर क्या बनता, 0 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं डिफाइन है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, जिसको कैंसिल करो उसको हटाते जाओ यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस। अब वैल्यू रखते चले जाओ, जो सिग्मा में है आंसर आ जाएगा। कहाँ जाना है, तेरा समय निकला जा रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा, घर से करके लाना। इस क्वेश्चन में भी सेम तरीके से पहले TR लिखना, फिर ऊपर उसके बाद ऊपर से R खत्म करने की ट्राई करना, ठीक है। सॉल्व हो जाएगा। a की पावर x 1 प्लस, अरे दोनों वही आएगा, x log a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर log a स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब log a क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये अभी मतलब सीरीज, इसका भी सीरीज याद रखना, ठीक है। बट में भी ज़्यादा क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे, e की पावर x वाले से, ठीक है। चलो एक और लिख लो, log 1 प्लस x। अगर इसका सीरीज देखो तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है।
ऊपर वाला में भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाला है, ठीक है। इससे पहले वाला भी था, और log 1 प्लस एक्स वाला भी है। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट कर दे, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करे तो क्या हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो x का माइनस एक्स हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 5। समझ में आ रहा है ना कि ऑड वाले पावर निगेटिव होंगे, इवन वाले पावर में तो कोई चेंज नहीं होगा, और इवन वाला पावर ऑलरेडी निगेटिव है। समझ में आ रहा है। और अगर x को 1 से रिप्लेस कर दे यहाँ पे, तो 1 से रिप्लेस कर दो तो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1 क्यूब अपॉन 3। समझ में आ रहा है ना, तो यानी log 2 की वैल्यू हो जाएगी वो, ठीक है। चाहो तो इन दोनों को ऐड कर लो, अगर ऐड कर दोगे इसको 1 इसको 2, अगर इन दोनों को ऐड करो तो log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स 1 प्लस 2, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स पावर क्यूब वाले टर्म, स्क्वायर वाले टर्म बचे रहेंगे केवल ना, केवल स्क्वायर वाले टर्म बचे रहेंगे। 2 अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का एक्स का 4 अपॉन 4 माइनस का एक्स का 6 अपॉन 6। समझ में आ रहा है, तो माइनस कॉमन भी ले सकते, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6। किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 1 माइनस 2 1 माइनस 2, तो log 1 प्लस एक्स माइनस log, देखो सब्ट्रैक्ट इसलिए करके बता रहा कि तुमको जहां इस तरह की सीरीज दिखे क्वेश्चन में, तो दिमाग में आना चाहिए इन दोनों को ऐड करके आया होगा, शायद कुछ इस तरह का होगा। समझ में आ रहा है। और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स का पावर 5 अपॉन 5। यह भी क्लियर है, क्योंकि इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसके साइन चेंज होंगे, जब साइन चेंज होंगे तो सबका साइन प्लस हो जाएगा, तो x प्लस एक्स 2x, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अरे यहाँ सेम साइन वाले कैंसिल होंगे ना, अपोजिट साइन वाले ऐड हो जाएंगे। समझ में आया, पीछे नोट डाउन करो पूरा कंप्लीट। इतना लेट क्यों आ रहा है, log 2 की वैल्यू भी निकाल लो, x की वैल्यू 1 रख के, अगर x की वैल्यू 1 रख दोगे, x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा वहां पे, log 1 प्लस 1 यानी कि log 2, और इसकी वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5। इसको तो याद ही रखना तुम लोग, क्वेश्चन में मतलब दिख जाएगा। लिख नीचे 1 प्लस माइनस नहीं है 2 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 5, या माइनस आएगा ना। अब इसमें देखो 1 प्लस, अभी
1 को क्या लिख सकते, 2/2 लिख सकते, 1 को 2/2 प्लस 2/3 माइनस 2/4 प्लस 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अगर तुम कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ उस तरह का बन रहा है ना log 2 की वैल्यू टाइप का, बट उसमें क्या है 1 माइनस 1/2 है। तो जो यहाँ पे 1/2 है उसको 1 माइनस 1/2 भी तो लिख सकते हैं। क्या करना है, 1 आध घंटा और पढ़ा दें, अभी ले सकते हो, क्यों? ठीक है, अब 1/2 को 2 1 माइनस 1/2 लिख सकते हो ना, तो प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। तो ये किसकी वैल्यू है, 2 log 2। अब 2 अंदर भी लेगा तो क्या हो जाएगा, log 2 का स्क्वायर यानी कि log 4। समझ में आया? करो, नोट डाउन करो। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो log लिखवाया गया है ना, यहाँ पे, अरे सुन लो एक बार, जो log लिखवाया गया है सबके बेस ई हैं, सबके बेस ई हैं। कंफ्यूज मत होना कभी कि log का बेस 10 ले लिए, समझ में आ रहा है ना, बेस ई है। तो log x बेस ई को क्या लिखते हैं, ln x भी लिखते, बताया गया है पहले भी क्लास में, याद आ रहा है? तो तुम इसको ln भी लिख सकते log की जगह पे। जादूगर कौन सा जादूगर आ रहा है? सारे प्लस में हैं, तो तुम कौन सा सीरीज था जिसमें सारे सेम साइन के आ रहे थे, 1 प्लस एक्स वाला या 1 माइनस एक्स वाला? 1 माइनस एक्स वाला। 1 माइनस एक्स की सीरीज क्या थी, log 1 माइनस एक्स माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, यही था ना। तो यहाँ पर वही देखना है, सबके साइन प्लस हैं। अब देखो x की जगह पे क्या आ रहा है, 1/5 स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/5 पुट करो, तो log 1 माइनस 1/5 और इधर माइनस x की जगह पे 1/5 प्लस 1/5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/5 का क्यूब अपॉन 3। समझ में आ रहा है? अब इधर जो वैल्यू लिखी गई है वह यही ऊपर वाली वैल्यू है, तो यानी कि इज इक्वल टू माइनस यस लिख देते उस टोटल के सम को। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या हो जाएगा, log 4/5। ठीक है, तो अब माइनस इधर आ जाएगा तो यस इज इक्वल टू माइनस log 4/5 हो जाएगा ना। ठीक, सबको क्लियर है? ठीक, अभी मैं 4 ऑप्शन लिख रहा था, तुम लोग फिर ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। यहां तक मैं सॉल्व कर दिया, फिर अभी ऑप्शन टिक करो तुम लोग। मान लो ऑप्शन ए है ln, अरे सबका बेस ही है, तुम log की जगह ln भी लिख सकते, मैं पहले भी बता चुका हूं, उसमें मत कंफ्यूज होना। ln 4/5 b ln
√5/2 2ln √5/2 d नन ऑफ दिस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सोच के बताओ तुम। ऑप्शन बी। अब कितने लोग ऑप्शन बी वाले हैं? दिव्यानी, तुम्हारा भी कुछ है? अब देखो तुम आंसर ला दिए, ऑप्शन यही थे क्वेश्चन में, PYQ है ये भी, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते तुम, पहले तो माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले गया तो ln, मैं ln लिख दे रहा, ln 5/4 हो जाएगा, क्योंकि पावर -1 आएगा ना, माइनस तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, S = ln √5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे का रूट ले लो। अब 2 बाहर ला दो, S = 2 ln √5 और √4 की वैल्यू 2, ऑप्शन सी। If S = 1/1 (2) -1/2 (3) + 1/3 (4) -1/4 (5). (1/2 + 1/3 (1/2 का क्यूब) + 1/5 (1/2 का पावर 5). अब ऊपर वाला जब सॉल्व करोगे तुम लोग ना, तो इसको कैसे ब्रेक करना है कि जैसे स्पेशल सीरीज में करते थे ना, तो 1 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 2 - 1 1/2, और इसको 3 - 2 2/3, और इसको 4 - 3 3/4। समझ में आ रहा? उस तरह से लिख के फिर अलग अलग ब्रेक कर लेना। अब इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस, फिर उसके बाद 1/2। समझ में आ रहा है? कर लोगे? अब इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या है, 1/2 1/3 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर 5, तो ऑड पावर वाली वैल्यूज पॉजिटिव है ना, तो यानी कि x + x क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 5/5, अरे x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस x की पावर 5/5। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 1/2 को x ले लो तो x तो प्लस x क्यूब अपॉन 3 x की पावर 5/5। तो यह कौन से सीरीज से आया था, log 1 + x और 1 - x का जब डिफरेंस लिए थे, जब log 1 + x माइनस log 1 - x लाए हैं तो ऑड पावर वाला ही सम आया है ना, तो वही फार्मूला लगेगा। ठीक है, ट्राई करना, हो जाएगा। और x की वैल्यू भी मैंने बता दी है।